नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। स्वामित्व योजना क्या है और मोदी सरकार की इस नई स्कीम का क्या असर होगा, इस बारे में आपको बताएंगे। पहली बात, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी कई योजनाएं केंद्र सरकार ने खास तौर पर ग्रामीण भारत के लिए शुरू की। अब इस फेरिस्त में एक नई योजना शामिल हो गई है, स्वामित्व योजना। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए इस योजना को गेम चेंजर के तौर पर केंद्र सरकार पेश कर रही है। भारत के गांव में एक बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जिसे आबादी इलाका कहा जाता है। ये वो जमीन है जिसके स्वामित्व के कागजात मालिकों के पास नहीं होते। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसे अपना मानकर हक जताते आए हैं। ऐसी जमीन पर मालिकाना हक रखने के लिए काफी झगड़े भी होते हैं, लेकिन आज़ादी के बाद से अलग अलग राज्यों में ऐसे आबादी इलाके में पड़ने वाली जमीन का ना तो कभी सर्वे किया और ना ही इसके लीगल कागज तैयार करने की कोई पहल की गई है। राज्यों को इस जमीन पर बने घर का प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं मिलता है। हालांकि इसी से मिलती जुलती एक पहल उड़ीसा और तमिलनाडु सरकार ने भी की थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई कोशिश अभी तक नहीं हुई थी। ऐसी ही जमीन पर बने घरों के मालिकाना हक के लिए भारत सरकार की ओर से एक नई पहल की गई है, जिसे स्वामित्व स्कीम नाम दिया गया है। अब इस योजना के तहत घर मालिकों को सर्वे के बाद संपत्ति कार्ड दिया जा रहा है। अब लाभार्थियों के पास अपने घरों के मालिक होने का एक कानूनी दस्तावेज होगा। रविवार को इस योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत के गांवों के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है। हालांकि इस स्कीम से कितने लोगों को फायदा पहुंचेगा, इसके बारे में कोई आधिकारिक आंकड़ा सरकार के पास मौजूद नहीं है। ना ही राज्य सरकारों के पास इस बारे में कोई आंकड़ा है कि किस राज्यों में सबसे ज्यादा आबादी का इलाका है। अब इस स्कीम के क्या फायदे हैं, अब उसके बारे में बताएंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नुपुर तिवारी एसोसिएट्स प्रोफेसर हैं। डॉक्टर नुपुर तिवारी के मुताबिक स्वामित्व योजना घर मालिकों और सरकार दोनों के लिए विन विन वाला मामला हो गया है। अब संपत्ति कार्ड मिलने से लोग इसे दिखाकर बैंकों से कर्ज ले सकेंगे। राज्य सरकार चाहे तो इन इलाकों में सर्कल रेट भी तय कर सकती है। जमीन की खरीद और बिक्री आसान हो जाएगी। इससे सरकार को राजस्व का फायदा होगा। इसका इस्तेमाल लोकल एरिया डेवलपमेंट में भी किया जा सकता है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम पंचायतों की ओर से जितना प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाना चाहिए, उसका केवल 19% ही वसूल किया जाता है। ये आंकड़े 2018 के हैं। अब इस योजना के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इस टैक्स में भी इजाफा होगा। हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 1 लाख लाभार्थियों को उनके घरों के कानूनी कागजात सौंपकर रविवार को इस योजना की शुरुआत की गई है। देश भर में कुल 763 जिलों में इसका काम चल रहा है। इस योजना के पहले चरण में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के जिलों को शामिल किया गया है। यूपी के 346 जिले में इस योजना के लाभार्थी हैं। उसके बाद हरियाणा का नंबर आता है, जहां 221 जिले में इस तरह का सर्वे कराया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने इसकी शुरुआत केंद्र से पहले कर दी थी और वहां के 100 जिलों में यह सर्वे हो भी चुका है। फिलहाल बिहार में विधानसभा चुनाव है और अभी वहां इस तरह का कोई सर्वे नहीं कराया गया है। केंद्र सरकार का दावा है कि 2024 तक देश के 6.62 लाख गाँव में हर परिवार को ऐसे संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि अब तक क्यों नहीं हुआ था इसका ऐसा कोई सर्वे। जानकारों की राय में आबादी इलाकों में आने वाली जमीन बहुत ही छोटे छोटे साइज की होती थी और सर्वे कराने में खर्च उससे कहीं अधिक आता। सरकारों को यह कभी फायदे का सौदा लगा ही नहीं, लेकिन अब नई तकनीक के जरिए इस तरह के सर्वे कराए जा रहे हैं, जिनमें ड्रोन का इस्तेमाल कर जमीन की मैपिंग की जा रही है। इसके अलावा झगड़ा, फसाद और विवाद होने पर कोर्ट कचहरी और मुकदमों में वक्त बेकार होने का अलग ही झंझट था। अब बात करते हैं कैसा होगा संपत्ति का सर्वे। केंद्र सरकार ने इस तरह की आबादी इलाकों में सर्वे के लिए राज्यों को अपने अपने नियम बनाने के लिए कहा है। सर्वे के दौरान ग्राम पंचायत के सदस्य, राजस्व विभाग के अधिकारी, गांव के जमीनी मालिक और झगड़ा फसाद रोकने के लिए पुलिस की टीम मौके पर तैनात रहती है। आपस में सहमति से अपनी अपनी दावे वाली जमीन पर चूना लगाकर जमीन मालिक मोटी बाउंड्री बना देते हैं,
जिसकी तस्वीर उड़ते ड्रोन से खींची जाती है। इसके लिए गांव के कई चक्कर ड्रोन को लगाने होते हैं ताकि हर जंगल से तस्वीरों का मिलान किया जा सके और कंप्यूटर की मदद से जमीन का नक्शा तैयार भी हो। जिस गांव का सर्वे होता है वहां के सभी सदस्यों को इसकी सूचना पहले ही दे दी जाती है ताकि कुछ लोग जो दूसरी जगह नौकरियां या किसी और काम से बाहर हों वो भी सर्वे वाले दिन वहां आ सके। एक बार पूरा नक्शा तैयार कर लेने के बाद जिसके नाम की जमीन है वो ब्यौरा पूरे गांव को बताया जाता है। जिस किसी को कोई भी आपत्ति दर्ज करानी हो तो उसके लिए कम से कम 15 दिन और अधिक से अधिक 40 दिन का समय दिया जाता है। जिस जमीन पर कोई आपत्ति नहीं होती और सभी पक्षों को सहमति होती है, राजस्व विभाग के अधिकारी उसके कागजात जमीन मालिक को दे देते हैं। इसे साइट पर जाकर डाउनलोड भी किया जाता है। ऐसे घरों में मालिकाना हक के लिए राज्य सरकारें चाहें तो इसके लिए अपना अलग अलग कानून बना सकती हैं। मिसाल के तौर पर हरियाणा सरकार ने इस आबादी इलाके की जमीन की जवाबदेही ग्राम पंचायतों के जिम्मे सौंप दी है। इसलिए किसी भी विवाद की सूरत में हल करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की ही होगी, लेकिन ग्राम पंचायत को आबादी इलाके की जानकारी संबंधित राजस्व विभाग को ही देगा। सभी राज्यों में ये काम सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर किया जा रहा है। फिलहाल स्वामित्व स्कीम के जरिए कराए जा रहे सर्वे का सारा खर्च केंद्र सरकार उठा रही है। पहले वित्तीय वर्ष में इसके लिए केंद्र सरकार ने तकरीबन 80 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान भी रखा है। जमीन का मालिकाना हक और उससे जुड़े कागजात तैयार कराने के लिए हरियाणा सरकार कोई पैसे नहीं ले रही, लेकिन आगे की खरीद पर सरकार रजिस्ट्री की रकम वसूलेगी। वहीं महाराष्ट्र में सरकार ड्रोन सर्वे का पैसा नहीं लेती, लेकिन कर्मचारियों के आने जाने और कागजात तैयार करने का खर्च जमीन मालिकों से लिया जा रहा है। तो ये है स्वामित्व योजना जो केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई है। तो ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।